हेलो, आज हम करेंगे क्लास 12 NCERT इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव AOD की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 है हमारा, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब is increasing at the rate of 8 centimeter cube per second. How fast is the surface area increasing when the length of an edge is 12 centimeter? Solution देखते हैं इसका। क्यूब की साइड कुछ मान लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब एक्स मान लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो जाएगा हमारा 6x²। क्वेश्चन में हमारे पास एक तो वॉल्यूम की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, इसलिए हमने वॉल्यूम माना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एक्स क्यूब मान लिया हमने। एक यहाँ बात हो रही है आपकी सरफेस एरिया की, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब की। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है हमारा 6x²। मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पहली चीज, क्यूब की एज कहें या साइड कहें एक ही बात है, इसलिए हमने साइड ऑफ क्यूब एक्स मान लिया। एज कहें या साइड कहें एक ही बात है। ठीक है, एज कहें या साइड कहें एक ही बात। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ क्यूब V होता है हमारा L इंटू एल। जो क्यूब के अंदर L B H सब सेम होता है, इसलिए वॉल्यूम हो जाएगा हमारा L इंटू एल या V इज टू एल क्यूब, और हमने L माना है x, लेंथ L मानी हमने x, तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा x क्यूब। ठीक, नाउ सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 2LH 2BH प्लस 2LB। ठीक है, क्यूब है, जो L है वही B है वही H है, तो ये हो जाएगा हमारा 2LL 2LL और ये हो जाएगा हमारा S इक्वल टू 6L²। 6L² या S इक्वल टू 6x²।
क्यूब है, एल बी एच इक्वल होता है क्यूब के अंदर, तो एल एल आ जाएगा, एल एल आ जाएगा, एल एल। 12 स्क्वायर ये है, 12 स्क्वायर ये है, 12 स्क्वायर ये है, एस हो जाएगा हमारा, एस हो जाएगा हमारा 6L स्क्वायर, 6L स्क्वायर। एल हमने एक्स माना हुआ है, एल हमने एक्स माना है, एज ऑफ साइड एक्स मानी है हमने, एक्स। एस हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x स्क्वायर। नाउ वॉल्यूम हमारा एक्स क्यूब है और सरफेस एरिया एक्स हमारा 6 स्क्वायर है, और हमें चेंज इन वॉल्यूम dv अपॉन dt दे रखा है। इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ये दे रखा है हमें 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, और हमें साइड ऑफ एज दे रखी है 12, यानी एल हमें 12 दे रखा है, यानी एक्स हमें 12 दे रखा है, एक्स हमें 12 दे रखा है। इनका यूज़ हम ले लेंगे जहाँ भी इनका यूज़ लेना होगा, इसका भी, इसका, ठीक है। हाँ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इंक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीज इन वॉल्यूम dv अपॉन dt, इंक्रीजिंग कहें हम, इंक्रीजिंग कहें, इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम कहें, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहें या चेंज कहें, सब एक ही बात है, ठीक है, ये सब एक ही चीज़ है। इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग या चेंज, इंक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम, डिक्रीजिंग ऑफ वॉल्यूम, कुछ भी इंक्रीज हो रहा है, एनीथिंग, कुछ भी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग वॉल्यूम हो रहा है, इंक्रीजिंग सरफेस एरिया हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, चेंज हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, सब एक ही बात है, ठीक है। यहाँ देखें, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम, और ये यूनिट बताता है आपको, ये सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम सेकंड टाइम यूनिट बताती है आपको क्या हो रहा है, ये वॉल्यूम, वॉल्यूम टाइम, वॉल्यूम चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टाइम, यानी कि हमने v को डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टाइम किया है, v को डिफ्रेंशिएट किया है विद रिस्पेक्ट टाइम किया है। नाउ v है हमारे पास एक्स क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, बोथ साइड करते हैं, और विद रेस्पेक्ट टू t करते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास dv अपॉन dt इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx अपॉन dt, और dv अपॉन dt हमें 8 दे रखा है, 8 इक्वल टू 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, सॉरी यहाँ dx अपॉन dt है, 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है क्यूब का एक्स क्यूब, इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टी किया, v का हो जाएगा dv अपॉन dt, एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और फिर x का डिफ्रेंशिएशन भी होगा dx अपॉन dt, विद रेस्पेक्ट t कर रहे हैं इसलिए x का डिफ्रेंशिएशन भी होगा dx अपॉन dt, एक्स क्यूब का पावर रूल से 3x स्क्वायर, और फिर x का होगा dx अपॉन dt, dv अपॉन dt हमें 8 दे रखा है, dv अपॉन dt हमें 8 दे रखा है, वी पुट dv अपॉन dt 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपॉन dt। हमें मिल जाएगा
डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 8 अपॉन 3x स्क्वायर। नेक्स्ट एक्सप्लेन करता हूँ। डी एक्स अपॉन डी टी निकालना है, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा हमारे पास 8 अपॉन 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर आएगा डिनोमिनेटर में, 8 अपॉन 3x स्क्वायर। डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा हमारे पास 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज़ हम जहाँ होगी हम ले लेंगे। ठीक है, नाउ सरफेस एरिया ए 6x स्क्वायर है। सरफेस एरिया ए, सॉरी हमने एस माना है, ठीक है, एक सॉरी, हमने सरफेस एरिया एस माना है, एस सरफेस एरिया हमने एस माना है, एस 6x स्क्वायर। सरफेस एरिया क्यूब हमने 6x स्क्वायर, एस माना है इसको 6x स्क्वायर। ठीक है, एस 6x स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू टी। हमें सरफेस एरिया में चेंज निकालना है, यानी कि इंक्रीज निकालना है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज, यानी चेंज निकालना है। वॉल्यूम का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, वॉल्यूम का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, इसलिए सरफेस एरिया का चेंज क्या निकालेंगे हम, टाइम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है, यानी कि हम एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी, विद रेस्पेक्ट टू, ये आ जाएगा हमारा डी एस अपॉन डी टी इज इक्वल टू 6 इंटू 2x और फिर x का डी एक्स अपॉन डी टी। s को डिफ्रेंशिएट किया हमने, s 6x स्क्वायर है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टी किया है हमने, विद रेस्पेक्ट टी किया है हमने, यह आ जाएगा डी एस अपॉन डी टी, एस का डिफ्रेंशिएशन डी एस अपॉन डी टी और 6x स्क्वायर का 6, x स्क्वायर का 2x, x स्क्वायर का 2x और फिर x का विद रेस्पेक्ट टी होगा डी एक्स अपॉन डी टी बाई चेन रूल, x का डी एक्स अपॉन डी टी। नाउ पुट द वैल्यू, x हम पे 12 है और डी एक्स अपॉन डी टी हम पे 8 अपॉन 3x स्क्वायर है। डी एक्स अपॉन डी टी हमारा ये रहा 8 अपॉन 6 स्क्वायर और x हमें 12 दे रखा है, x हमें 12 दे रखा है, x हमें 12 दे रखा है, एज 12 दे रखी है। नाउ पुट द वैल्यूज, ये हो जाएगा हमारा डी एस अपॉन डी टी 6 इंटू 2x इंटू 8 अपॉन 3x स्क्वायर और डी एस अपॉन डी टी चेंज इन सरफेस एरिया विद रेस्पेक्ट टाइम हो जाएगा 6 इंटू 2, पुट द वैल्यू x, x हम पे कितना है 12, यहाँ हमने डी एक्स अपॉन डी टी पुट किया है 8 अपॉन 3x स्क्वायर। ना पुट द वैल्यू x, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x हम पे 12 है, 12 इंटू 8 अपॉन 3 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, 6 इंटू 12, 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, हमारा डी एस अपॉन डी टी आ जाएगा 8 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।
डी एस अपॉन डी टी 6 इंटू 2x इंटू 8/6²। डी एक्स अपॉन डी टी पुट किया यहाँ पे हमने 8/6²। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स 12 है, एक्स 12 है, स्क्वायर है 12 इंटू 12, 6 इंटू 12, 12 से 12 कट जाएगा, 12 से 12 कट जाएगा, 8 बच जाएगा और 3 बच जाएगा। ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर, सरफेस एरिया, एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। टाइम की सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये हमारा क्या आ गया, इंक्रीज इन सरफेस एरिया। इंक्रीज, आंसर प्लस में आया है इसलिए इंक्रीज है। आंसर अगर माइनस में आता तो डिक्रीज कहते हैं, डिक्रीज। ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन थर्ड का आंसर। ठीक। नेक्स्ट एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।